नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली, बुद्धि के स्तर को बताने वाली, साथ ही साथ जीवन में ऊंचाई नीचाई को बताने वाली, जीवन में कितने असफल होंगे, कितने सही निर्णय लेंगे, इन चीज़ों को इस उंगली का प्रभाव बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली की जो लंबाई है वो सूर्य की उंगली के पहले कट तक नहीं पहुँची। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात नहीं कही जाती। जब इस तरीके से उंगली छोटी हो जाए और सूर्य की उंगली के पहले कट तक ना पहुँचे तो इस प्रकार की स्थितियों में व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कभी भी मजबूती से सही निर्णय नहीं ले पाता है। उन निर्णयों के न लेने की वजह से व्यक्ति को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अपने जीवन के अंतर्गत आर्थिक स्थिति, क्योंकि ये आर्थिक जो बुध ग्रह है वो आर्थिक स्थितियों के लिए भी माना जाता है, तो यहाँ उसकी जिंदगी के अंदर अप डाउन का सामना व्यक्ति को ज़्यादा करना पड़ता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। यश, मान, सम्मान, माता पिता से संबंध, भाई बहनों से संबंध, इन सब चीज़ों के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यदि मैं इस उंगली पर देखता हूँ तो यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो थर्ड पर ग्रहण शक्ति की अच्छी रेखाएं खड़ी हैं और सेकंड पर भी मामूली हैं। यानी कुल मिलाकर आप तो अपनी तरफ से भाग दौड़ में किसी भी प्रकार का कसर नहीं उठाए रखते हैं, मेहनत करते रहते हैं। परंतु जो एक सामान्य किस्म की उंगली जब जाकर बृहस्पति की उंगली के बराबर लंबी हो जाए या उसके बिल्कुल थोड़ा बहुत ही माइनर निकलती हो तो ऐसे व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है अपने जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये स्थिति, साथ ही साथ बहन भाइयों से संबंध सामान्य और माता पिता से कुल मिलाकर के आप ऐसा समझ लीजिए कारण कुछ भी हो उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली टर्न लेकर के आपकी हल्का सा टर्न ले रख के, यानी कुल मिलाकर शनि की ढैया, साढ़े साती, ये आपके जीवन में आपको प्रभावी करेंगी, आपको परेशान करेंगी। उस समय पर आपको शनि के उपाय करने होंगे। इस प्रकार का जब नीचे शनि पर्व का आर्थिक पर्व पर कट हो जाता है तो ये भी जीवन के अंदर धन के लिए संघर्ष कराता है। सामान्य से रूप में दिखाई देने वाली ये उंगली, इसके अंदर कोई बहुत अच्छे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर धन योग नहीं दिखाई देते। अब बात करता हूं मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, जानी जाती है पत्नी सुख के लिए, ईश्वरीय कृपा के लिए। यहाँ तीनों की तीनों चीज़ यहाँ पर कुल मिलाकर आपके पास ठीक है। तो यानी आपके पास पत्नी का सहयोग है। स्थिति कुछ भी है दुनिया में, सबसे सुखी वो जिसकी पत्नी का सुख सहयोग उसके साथ हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो संतान का सुख सहयोग भी है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर यो रेखाएं खड़ी हैं, पर्वत भी सम है। यानी कुल मिलाकर ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास जो धन के आगमन है वो आज भी निरंतर रूप से आपके पास हैं। कहीं से भी एक रूपता से धन का आगमन आपके पास नित्य यहाँ से आपको प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति है। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी है। तो कुल मिलाकर धन के आगमन आपके पास आज भी है, निरंतरता से ये दिखलाई पड़ता है। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश का पर्व, सम्मान का पर्व, एक फ्लैग बनता हुआ, और उसके बाद में यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखाएं जब इस प्रकार से पहुँच जाएं और मंगल पर्व से भी रेखाओं का संबंध सूर्य पर्व से बन जाए तो ये वो प्रयास है। यदि आप व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकता है, एक बात। दूसरी बात, अगर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त न करे तो गवर्नमेंट की संविदा, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट से लाभ उठा सकता है, या ऐसा कहिएगा कि अच्छे सेक्टर में प्राइवेट में भी वो जॉब कर पाता है जिससे वो लाभ उठा पाता है। तो ये अच्छा सूर्य पर्व यहाँ पर आ। आइए बात करता हूँ आपकी, यहाँ 49 वर्ष की उम्र है आपकी, और यहाँ मैं बात करूँ तो ये वो रेखाएँ जो बताती हैं कि आपका बुढ़ापा सुरक्षित है, आपके पास में बुढ़ापे में धन के साधन ठीक तरीके से होंगे और आप सिक्योर रहेंगे, भाग्य रेखा आपके हाथ के अंदर है। चलिए मैं बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में।
बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर हल्के से ट्रायंगल बनाकर के सीधे खड़ी रेखाएं, जो दो रेखाएं शनि पर्व की तरफ देखती हैं, इनको बोलते हैं जिम्मेदारी की रेखा। अपनी जिम्मेदारी के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा अपने परिवार की जिम्मेदारी करना, और साथ ही साथ भक्ति की बात करें तो वो भी आपके पास में ठीक ठाक है। तो यहाँ बृहस्पति पर्व इस प्रकार का है जो आपको मकान भी दिलाएगा, जो आपको जीवन के सामान्य संसाधन भी दिलाएगा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी सीधा हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और बहुत ही सुंदर स्वरूप के साथ में ये हृदय रेखा यहाँ चली गई। आगे जाके ये दो मुखी भी हो गई। मन के बहुत पवित्र हैं, किसी के मन नहीं दुखाते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले के पास रखते हैं। यहाँ पर अभी कोई बहुत बड़े रोग के संकेत दिखाई नहीं देते। तो ये हो गया आपका हृदय रेखा, यहाँ पर आपकी ठीक ठाक है। अब बात करता हूँ मंगल पर्व, प्रथम मंगल पर्व के बारे में, जो कर्म रेखाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ से व्यक्ति के हाथ के अंदर यदि कर्म रेखाएं ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त नहीं करता, यानी आलसी व्यक्ति होता है और घर पर बैठ करके सपने देखता है। कुछ छोटे छोटे ये क्रॉस के चिन्ह यहाँ पर हैं। इस प्रकार से मंगल पर्व पर ये छोटे छोटे जो क्रॉस के चिन्ह होते हैं, ये व्यक्ति का जो मकान होता है उस मकान में व्यक्ति स्वयं को ऐसा समझता है कि मेरे पास अच्छे संसाधन नहीं है, ऐसा। एक दूसरा, यहाँ पर कभी कभी क्रॉस के चिन्ह हो जाते हैं तो छोटी मोटी सर्जरी का भी सामना करा देते हैं। तो ये इस तरह की स्थिति। और यहाँ कुल मिलाकर यदि मैं देखूँ तो आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि सपने बैठ करके देखते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी सबसे अहम रेखा के बारे में, जो पूरे हाथ के अंदर सबसे ज़्यादा अगर रोल है आपकी तो इस रेखा का रोल है। ये है आपकी बुद्धि रेखा। यहाँ से चली और बुद्धि रेखा जब आपके जीवन के लगभग मैं समझता हूँ ये 40 वर्ष तक अगर देखता हूँ तो एक दूसरे को काट करके बहुत रेखाएं चली, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ गई और ये रेखा यहाँ से जा कर के इस प्रकार से डाउन होकर के यहाँ चली गई। अब इसका प्रभाव क्या होता है, देखिए बुद्धि रेखा, और बुद्धि रेखा को 40 वर्ष तक रहता हूँ तो बड़ी इलझ सिलझ करके चली है। उसके बाद भी बुद्धि रेखा पर आपकी पर जीवन भर, पूरे जीवन भर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बुद्धि रेखा के ऊपर ये काला तिल इसके पास में है। इस काले तिल का क्या फल होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जब बुद्धि रेखा के पास में काला तिल होता है, और एक तरह से हमारे शास्त्र के अंदर इसको स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। यहाँ से रेखा जाए, ये व्यापारिक रेखा के साथ साथ स्वास्थ्य रेखा का भी काम करती है यदि ये सीधे आगे चली जाती है। तो स्वास्थ्य रेखा और बुद्धि रेखा के ये कहीं ना कहीं संपर्क में है आपके ये काला तिल, जो आपको मानसिक रूप से मजबूती नहीं देता। यानी आप मन में सोचते रहेंगे कि मैं यार बढ़िया नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में अच्छा कुछ दिखता नहीं। क्योंकि आपको सवाल भी है कि किस एज में पीस मिलेगी। देखिए पीस आपके जीवन में नहीं है, क्योंकि आपकी विचारधारा में ही ये समाई हुई है, और इसको संभालने के लिए आपको पूजा पाठ का सहारा अवश्य लेना पड़ेगा। तो वो आपके यहाँ पर जीवन के अंदर आपको जरूर सहारा लेना पड़ेगा, वरना उसके बिना आपके मन के अंदर ऐसा ही चलता रहेगा हमेशा कि मेरे मन के अंदर शांति नहीं है, क्योंकि ये काला तिल यहाँ पर विराजमान है स्वास्थ्य रेखा और बुद्धि रेखा के ऊपर। तो कुल मिलाकर ये वो रेखा है। और साथ ही साथ बात कर रहा हूँ द्वितीय मंगल पर्व की, तो वहाँ से किसी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमे के योग तो दिखाई नहीं देते। चंद्र पर्वत को वैसे देखता हूँ तो अवसाद की स्थिति से नहीं है, भगवान की कृपा से अवसाद जैसे रोग हो जाते हैं उनसे यहाँ कहीं भी आपका सामना नहीं हो रहा है, अवसाद वाले रोगों से। अब देखिएगा व्यापारिक रेखा के बारे में। यहाँ व्यापारिक रेखा जब चले, मैं जिसको स्वास्थ्य रेखा बोल रहा था उसको व्यापारिक रेखा का स्वरूप भी बोला जाता है। तो यहाँ यदि देखते हैं तो इसका संबंध बुद्धि से होता है। अब बुद्धि पर क्या है, व्यापार करे आदमी बुद्धि पर और उस पर हो जाए काला तिल, तो व्यक्ति क्या होता है अपनी वैचारिकता को सही तरीके से समझ नहीं पाता कि मुझे सही निर्णय क्या लेना है, तो उसमें भी बहुत उठा पटक का सामना। साथ ही साथ शुक्र पर्व से जब बुध पर्वत को ज़्यादा रेखाएं देखें तो व्यक्ति अपनी दृढ़ता से अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहता है, परंतु क्योंकि ये रेखा बार बार टूट कर चलती हैं तो व्यापार में, नौकरी में स्थान परिवर्तन या अप डाउन का सामना व्यक्ति को लगा रहता है। चलिए मैं बात करूंगा आपकी यहाँ पर सीधा अब मैं भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा देखिए
पारिवारिक पृष्ठभूमि से मजबूत हैं, परिवार का सहयोग है, कुल मिलाकर पैतृक संपत्ति का काम ठीक है। अगर ऐसा व्यक्ति परिवार से संबंधित काम करे तो वो व्यक्ति कर लेता है, यानी पैतृक संपत्ति का व्यापार हो कोई उसको कर लेता है। और ये भाग्य रेखाएं इस प्रकार से आपके जीवन के अंदर काटती हैं। तो यहाँ आपकी बात सवाल था एक कि कैरियर के बारे में पूछ रहे थे आप। देखिए, जब जब किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर डबलिंग रेखा भाग्य करने लगे, साथ ही साथ उसको राहु रेखाएं काटने लगे, तो व्यक्ति और ऊपर से बुद्धि रेखा पर, तो व्यक्ति अपने कैरियर के बारे में हमेशा असंतुष्ट रहता है। उसको कितना भी अच्छा कैरियर मिल जाए, मेरे हिसाब से तो राज्य सरकार की नौकरी करने का अवसर था आपको अगर आप युवा अवस्था में करते तो, लेकिन यहाँ उसके अंदर ट्रांसफ़र होना, परिवर्तन होना, बार बार स्थिरता ना होना, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो आपके हाथ के अंदर बार बार नज़र आ रही हैं। तो स्वयं की स्थिरता पर आपको काबू करना होगा, वरना कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं है कि इतना भाग्य आपसे रूठा हुआ है जितना आप अपने आप से समझते हैं। तो वो आपको बता दिया। तो कैरियर के बारे में आप संतोष से आप थोड़ा पूजा पाठ करिए, फिर आपको सीख रहेगा। एक आपका अगला सवाल है, ये एज के लाइफ कैसी रहेगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने एज की लाइफ के बारे में पूछा है मुझसे, तो उसके लिए मैं आयु रेखा के बारे में आपको बता दूंगा बारे में, या हो सकता है आप पूछ रहे हैं आगे की लाइफ कैसी रहेगी। तो आगे की लाइफ को पहले मैं यहाँ से देख लेता हूँ। देखिए, जहाँ तक आप मेरे पास 49वें वर्ष में बैठ रहे हैं, तो यहाँ लगभग आपके ऐसा समझिए, ये जो रेखा काट रही है ये लगभग 54 या 55 के आसपास में काट रही है राहु रेखा। अभी वर्तमान में देखता हूँ तो जो स्थिति आपकी वर्तमान में है, ऐसी ही स्थिति लगभग आपके जीवन में 55 वर्ष तक रहने वाली है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी राहु रेखा काट रही है। जब राहु रेखा काट रही है तो दो चीज़ बताती है, एक तो यहाँ ट्रायंगल बनाती है, या तो कोई बड़ा ऐसा आपके जीवन के अंदर आप कोई निर्णय लेकर के ज़मीन खरीदें, मकान बनाएं, ऐसा होगा 55 से 56वें वर्ष में, या फिर घर की जिम्मेदारी, शादी विवाह में एक मोटा खर्च, यानी यहाँ कुल मिलाकर एक मोटा खर्च जो आपकी जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है, जिसको करके आपको खुशी होगी, हालांकि आपका उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। तो ये स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से है। और आगे तो एज के बाद लाइफ के ये आगे की लाइफ कैसी है, वो बिल्कुल बढ़िया है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप घबराए नहीं, आपका बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित है। आइए बात करता हूँ इसके बाद में एक और रेखा के बारे में, और वो रेखा है आपकी यहाँ शुक्र पर्व को देख लीजिए। पहले हम शुक्र पर्व को ले लेते हैं। ये शुक्र पर्व है आपका, और शुक्र पर्व में इस प्रकार की यहाँ लहरदार रेखाएँ हैं और एक दूसरे को काट करके भी हैं। यहाँ शुक्र पर्व से एक चाप बनता हुआ भी नजर आ रहा है पूरे, यानी कुल मिलाकर के संसाधन से आप अपने आप में असंतुष्ट हैं। तो ये संतुष्टि नहीं हो रही, आपको असंतुष्ट हैं आप, क्योंकि यहाँ पर संसाधन आपको जो भी हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। अब बात करते हैं आपके केतु स्थान की। ये केतु स्थान है लगभग नीचे, और ऊपर जाकर वो ऊपर एक बड़ा क्रॉस भी बनता है। जब दोनों रेखाओं को चल करके, यानी भाग्य रेखा और आयु रेखा के बीच में इस तरह का क्रॉस बनता है, तो ये दोनों रेखाओं को टच करता है। जब ये दोनों रेखाओं को टच करता है तो व्यक्ति के भाग्य के अंदर अड़चनें आती हैं, साथ ही साथ व्यक्ति को अपने जीवन में संतोषजनक स्थिति वर्तमान में, क्योंकि जिस जगह ये एक्स बना हुआ है उस एज में आप चल भी रहे हैं, तो ये इस तरह का यहाँ पर इसका फल है। यहाँ पर आयु रेखा को देखिएगा आप, आयु रेखा, पहले मंगल रेखा को देख लीजिए, मंगल रेखा भी आपकी दूषित हो गई है। ये कवच रेखा के रूप में काम करती है, और यहाँ कवच रेखा अगर मैं देखता हूँ तो एक जगह तो यहाँ पर क्रॉस से कटी, दूसरा ऊपर भी कटी है। तो जब कवच रेखा ही क्रॉस से कट जाए तो भगवान भी व्यक्ति पर कृपा नहीं करते हैं। तो इस तरह का इस मंगल रेखा का फल माना जाता है। आयु रेखा की बात करता हूँ, यहाँ से आप देखिएगा आयु रेखा आपकी कहीं ना कहीं टर्न होकर के और ये अंदर घुस जाती है। ये इस प्रकार से ये हुई, और अंदर से यहाँ इस प्रकार से एक रेखा का यहाँ कवरेज मिला, और एक ये रेखा चली गई, यानी कुल मिलाकर इसने कहीं ना कहीं एक दीप स्वरूप का काम कर दिया, जो आपके जीवन में आपको लगभग ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर संतोष नहीं काले तिल से, और आगे यहाँ भी दीप है। मैं समझता हूँ
आप जाकर 60 वर्ष की आयु के आसपास ज़्यादा अपने आप को संतोषी महसूस करेंगे। तो ये आयु रेखा है, तो कुल मिलाकर आयु रेखा अच्छी है, उसकी कोई चिंता नहीं है। बुढ़ापा भी सुरक्षित है क्योंकि आखिर में जाके 2 मुखी हो गई है। तो यहाँ आयु रेखा आपकी लगभग इस समय 77 से 78 वर्ष हाथ के अंदर है। तो ये तो हुआ आपके सारी संतान रेखाएं भी आपके हाथ के अंदर 2 रेखाएं चमक रही हैं। राहु पर्वत से किसी प्रकार की लॉटरी का योग नहीं है। तो आपकी सारी जो सवाल थे उनके भी मैंने जवाब दिया और हाथ के प्रारूप को भी पढ़ा, लेकिन मैं पूरे हाथ के जो निचोड़ पर पहुंचा हूं वो मैं इसी बात पर पहुंचा हूं कि अपने आप में ये कोई बहुत खराब हाथ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यदि इस हाथ के अंदर कोई बहुत बड़ी खराबी है तो वो ये है कि एक तो बुद्धि रेखा यहाँ बहुत ज़्यादा डाउन हो गई, ये बुद्धि रेखा बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। इसकी वजह से दूसरी बुद्धि रेखा का उदय दोबारा यहाँ मंगल पर्वत से हो गया, अच्छी बात यह है। तो वहाँ जाकर के काला तिल हो गया। तो आपके दिन की मन के अंदर शांति वाली बात तो मुझे कहीं नज़र नहीं आती। इसके लिए आपको कठिन पूजा पाठ करनी होगी। मैं ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को कहता हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम श्री सूक्तम पढ़ना चाहिए। तो वो क्योंकि एक ऐसी जटिल पूजा है कि उसको व्यक्ति कर नहीं पाते हैं, लेकिन यदि आप उनको कर लेते हैं तो ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। यदि उनको रोजाना शामिल कर लें अपनी पूजा में तो वो तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए मैं दूसरी पूजा भी बता सकता हूँ, जो यदि आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा आप एक पन्ना पहन लीजिए, बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहन लीजिए। यदि आपको उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो मुझसे संपर्क कीजिए, मैं आपको दिखला सकता हूं और आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो ये एक बेहतरीन सा तो पन्ना पहनिए। साथ ही साथ ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, ओम गम गणपते विघ्न विनाशने नमः, एक इस माला का जाप करिए और संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए। संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए। भगवान शिव की जितनी पूजा कर सकें, उनके मंदिर में जा सकें, सोमवार का व्रत रख सकें, इस तरह का करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो वो जटिल पूजा अगर नहीं हो पाए विष्णु सहस्त्रनाम श्री सूक्तम की, तो आप ये दूसरे उपाय अपना सकते हैं। इनसे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। नमस्कार।